अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे कोर्स की ये आखिरी वीडियो है। पहले जो लेक्चर हमारा अभी गुज़रा था उसमें हमने समरी इख्तियार की थी। जो ऑनलाइन अटेंडेंस हम कार्ड स्कैनिंग के ज़रिए या फिर ऑनलाइन लिंक के ज़रिए लगा रहे थे, तो वो हमारी रिस्पॉन्सेस फाइल में यहाँ पे डाटा आ रहा था और यहाँ से हमने फिर जो हमारे पास मुकम्मल डाटा था, ये शीट हमने बनाई थी। यहाँ पे हमने अपना मुकम्मल डाटा जो है वो पेस्ट किया था और यहाँ से फिर हम वी लुक के ज़रिए जो है डाटा लेके यहाँ पे आ रहे थे, जो हमें रियल टाइम पे इनकी अटेंडेंस जो है वो शो करवा रहा था। तो यहाँ से फिर हमने एक समरी तैयार की। समरी में जो है काउंट इफ का फार्मूला हमने लगाया और यहाँ पे ये हमारे पास समरी तैयार हुई थी। इसमें अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमारे पास ये अनएकुरेट भी कारकर्दगी आ सकती है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हम काउंट इफ़ का फार्मूला लगाते हैं और अगर किसी की एक से ज़्यादा मरतबा अटेंडेंस लग जाती है, तो जितनी मरतबा ज़ायद लगेगी इतनी मरतबा यहाँ पे ये शुमार कर लेगा। इस तरह जो है हमारी कारकर्दगी की जो समरी है, अटेंडेंस की जो समरी है, इसकी रियल परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। समरी जो है वो रियल नहीं रहेगी, इसमें मिस्टेक जो है उसके चांसेस हैं। एक तो हम इसको हैंडल करेंगे और दूसरा जो है हमारा ये एक यही शीट दूसरी समरी है और इसमें मज़ीद मैंने एक रो का इजाफा किया है। इसमें डेट लेके आया हूँ, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। यानी हम जिस डेट की अगर समरी देखना चाह रहे हैं कि आज 23 जनवरी है, तो 23 जनवरी की हम कारकर्दगी देखना चाह रहे हैं, कि अटेंडेंस की समरी देखना चाह रहे हैं कि 7 बजे से लेके 11 बजे तक अगर अटेंडेंस लगती है तो वो यहाँ पे तादाद शो हो। इसके बाद लगती है या इससे पहले लगती है तो वो वाली समरी यहाँ पे शो ना हो। दूसरे नंबर पे अगर एक फ़र्द की एक से ज़ायद मरतबा अटेंडेंस लग जाती है तो उनको सिर्फ एक ही काउंट करे, एक से ज़ायद मरतबा काउंट ना करे। तो आइए हम जो है इस पे वर्किंग शुरू करते हैं। फैच डाटा में हम मज़ीद दो चीज़ों का इजाफा करेंगे, क्योंकि जो ये वाली समरी है इसमें एक तो हमें डेट चाहिए और दूसरा टाइम चाहिए। तो डेट और टाइम के लिए हम मज़ीद दो कॉलम का इजाफा कर लेते हैं। यहाँ पे ये दो कॉलम हम बना लेंगे। एक हम नाम रख देते हैं डेट और दूसरे कॉलम का नाम रख देते हैं टाइम। क्योंकि हमारे पास टाइम स्टैम्प में ये डेट और टाइम दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो फार्मूले के ज़रिए हम इनको सेपरेट करेंगे। इंट और यहाँ पे हम सेल का रेफरेंस देंगे और पैसेज को क्लोज़ करने के बाद हम इंटर करते हैं। तो ये हमारे पास डेट आ चुकी है। इसका फॉर्मेट हम डेट पे कर लेते हैं ताकि डेट ही हमें शो हो। ये मैं कॉपी करता हूँ, एंड तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह टाइम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है MOD और ब्रैकेट और इसके बाद हमें सेल का रेफरेंस देना है और कॉमा डाल के आपने एक यहाँ पे डाल देना है, ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, एंटर करना है। ये हमारे पास टाइम आ चुका है। तो टाइम के लिए भी फॉर्मेट से हम टाइम ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टाइम आ गया हमारे पास, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। ये काम हो चुका है। अब हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें वो है काउंट यूनिक का। ये सिर्फ ऑनलाइन शीट में यूज़ किया जा सकता है, दूसरी जो एक्सेल शीट होती है हमारे पास वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइए फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट यूनिक और इसके अंदर हम फ़िल्टर करेंगे क्योंकि हमें चाहिए यूनिक आईडी। तो आईडी जो है वो एक ही इसको शुमार करे, तो इसके लिए हम फ़िल्टर लगाते हैं ताकि एक ही आईडी हमारे पास आए और उसी के ज़रिए हम टाइम और डेट को फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर हमें चूँकि ये जो है रेपिटेशन नहीं चाहिए, एक ही मरतबा आए, ये मैंने सेलेक्ट किया कॉलम मुकम्मल, कॉमा। इसके बाद रोल को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़िल्टर करने के लिए
यहाँ से मैं इसका नेम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसका रेफरेंस दे देता हूँ, कॉमा। इसके बाद हम आ जाते हैं डेट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और इक्वल का साइन, डेट जो है हमारी इसके इक्वल हो, इसी तरह कॉमा। फिर मैं आगे टाइम वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और टाइम की हमने कंडीशन ये लगानी है कि जो हम टाइम दे रहे हैं इसके बराबर या इससे ऊपर, तो इसके लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन डालेंगे। स्टार्टिंग टाइम वाला सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, इसी काम को हम दोबारा दोहराएंगे और एंडिंग टाइम वाला जो है रेफरेंस इसको देंगे। ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला टाइम है वो ये है, या तो इस टाइम के बराबर हो या इस टाइम से पहले जो अटेंडेंस लगे वो यहाँ पे आए। इसको मैं करता हूँ क्लोज डबल ब्रैकेट और ये मैं कर देता हूँ लॉक। ये मैंने डेट को लॉक किया, इसके बाद मैंने स्टार्टिंग टाइम को लॉक किया और एंडिंग टाइम को भी लॉक कर दिया, एंटर। और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास आ चुका है। अच्छा, ये 1 इस वजह से आया है क्योंकि अगर एम्प्टी भी होगा ना तो खाली सेल को भी ये एक काउंट कर लेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक अलग से फार्मूला लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं कि ये क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए, मैं यहाँ पे, ये हमारे पास डेटा है तो डेटा में से मैं एक ले लेता हूँ स्टूडेंट और 3 जो हैं ये टीचर साथ साथ हैं। इनके लिंक पे मैं क्लिक करके इनकी अटेंडेंस लगाता हूँ। 1, ये 2 और ये 3। अब समरी में हम चेक करते हैं कि आया कि 3 टीचर्स की अटेंडेंस लग चुकी है, यानी यहाँ पे आ चुकी है। और स्टूडेंट भी एक आ रहा है, लेकिन इसके अलावा ये कलर की नहीं हमने लगाई, स्टाफ की नहीं लगाई, सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस बॉय इनकी अटेंडेंस नहीं लगाई, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे शुमार कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम पहले सेपरेट जो है एक फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ्स का, और इसमें हम स्टाफ को काउंट करेंगे। अगर तो हमारे पास स्टाफ जो है वो नहीं है तो इसको ये 0 शुमार कर लेगा, और अगर है तो इतनी काउंटिंग आ जाएगी। फिर जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा इसको हम इसी प्रेजेंट वाले कॉलम में, एक कॉलम में दोबारा से अप्लाई करेंगे। ये काउंट इफ्स, ये मैंने क्राइटेरिया दिया है पहले डेट का, क्योंकि हमें डेट जो है इससे काउंट इफ्स करना है। और दूसरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी यहाँ पे जो रोल है ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और साथ में स्टाफ वाला सेल जो है ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं डेट वाला जो हमारा सेल है इसको हम कर देते हैं लॉक, ताकि ड्रैग करते हुए ये नीचे ना। इसको अब मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास आ चुका है। और अब हम इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे लगाते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पे इफ़ के ज़रिए, इफ़ कंडीशन के ज़रिए हम इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे। इफ़, और ये देखते हैं अगर तो ये इक्वल हो किसकी, ये वाली जो हमारे पास आ रही है हेडिंग आ रही है, ये कंट्रोल 5 आ गया, I5। अगर इसकी इक्वल हो, किसके, 0 के इक्वल हो,
तो फिर ये माइनस कर दे 1, अदरवाइज़ यही जो हमारा फार्मूला है इसको रिटर्न कर दे। तो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज, एंटर किया। अब ये नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, हमारी मुकम्मल ये शीट जो है वर्क कर रही है, बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास अटेंडेंस आ रही है। एक स्टूडेंट है, अब मैं कलर की या ऑफिस बॉय किसी और की अटेंडेंस लगा के चेक करता हूँ कि हमारी ये समरी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे ये कलर का है, इनकी लगाता हूँ अटेंडेंस यहाँ से। ओके, समरी से चेक करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास कलर की अटेंडेंस आ चुकी है। इट्स मीन इट इज़ वर्किंग राइट नाउ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।